मैं बोलता हूं नारे हैदरी। खुदा की कसम लोग कहते नहीं, अरे खिचड़ी ना बना, सुन बरेली वालों से, अली कौन है? तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, पूरी नस्ल मेरे मुस्तफ़ा की नूर की है। और हद कर दी इमाम ने, कलम तोड़ दिया। कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हर दादा को पोता प्यारा होता है, हर नाना को नवासा प्यारा होता है। कसम खुदा की जमीन पर नबी जैसा नाना नहीं, हुसैन जैसा नवासा नहीं है। ये 100% 100% की बात है। हुजूर जैसा नाना नहीं, हुसैन जैसा। अगर किसी की मुंह में अपने बाप की जबान है तो बंद रखे, अगर समझता ये हुसैन पाक का सदका तो फिर बोले। समझ रहे मेरी बात? हुसैन जैसा, हुसैन जैसा, हुसैन जैसा। मेरा अपना मिजाज है, मैं तो लोगों को कभी सोते हुए बंदों को नहीं उठाने देता। मैं कहता हूं अगर महफिल में कोई सो रहा तो उठाया ना जाए। क्यों? मेरा अपना मानना है, जिसकी आंख यहां लगेगी ख्वाब में फिर हुजूर ही तशरीफ लाएगा। उनकी महफिल में जो सोएगा फिर हुजूर आने हैं ख्वाब में। तो इसलिए मैं कभी उठाने के लिए नहीं कहता उसे उठा दो, उसे सुला दो। मर्जी है, जिसको सो के सुनना है वो सो के सुने, जिसे जाग के सुनना वो जाग के सुने। लेकिन जो जाग रहे हैं वो मुझे बोल के बताएं कि आप जाग रहे हैं। नबी जैसा, अल्लाह सलामत रखे, हुजूर जैसा और हुसैन जैसा, हुसैन जैसा नवासा नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, हम सुन्नियों का उसूल है, हम हसन से भी प्यार करते हैं, हम हुसैन से भी प्यार करते हैं। इसलिए कि हमारे नबी ने जब भी जिक्र किया तो दोनों का किया। जितने फजाइल हैं दोनों के बराबर है। आप पढ़ लीजिए, जहां भी हुजूर ने तज़किरा हुसैन का किया वहां पहले हसन का किया। हाँ, पहले हसन का नाम लिया फिर हुसैन का नाम लिया। हम सुन्नी हैं, हम हसन हसन भी करते हैं, हम हुसैन हुसैन भी करते हैं। अच्छा, कुछ रावजियों को ये कीड़ा है कि उन्हें इमाम हसन से इख्तिलाफ है। वो इसलिए इख्तिलाफ करते हैं कि उन्होंने सल्तनत अमीर माविया के हवाले क्यों की थी। तो भाई तू बहुत बाद में पैदा हुआ है, तेरी औकात एक कीड़े से ज्यादा नहीं है। कीड़ा भी तुझसे अच्छा है, क्योंकि कभी वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करता। ऐसे खुजली वाले लोग भी होंगे जिन्हें इस बात से इख्तलाफ है कि उन्होंने अमीर माविया के हवाले सल्तनत क्यों की थी। जानते हो मेरे हुजूर ने इमाम हसन की तरफ इशारा करके कहा था, ये वो मेरा वो बेटा है जो उम्मत के बड़े फसाद से उम्मत को बचाएगा। मजाल है आज बीडीसी मेंबरिया बन जाती है, कोई हो तो बुरा ना मानिए। मेंबरिया, हम तो प्रधान को भी प्रधानिया ही समझते, बुरा ना मानना। मेंबरिया बन जाना जरा सी और खड़ा हो जाए, आसार नजर आए 50 वोट मेरे साथ जीत जाऊंगा, पूरा गांव कोशिश कर ले, बैठ नहीं सकता। मैं जीत रहा हूं, बैठ नहीं सकता। अगर बीडीसी जीत रहा हो नहीं बैठ सकता, प्रधानी जीत रहा हो तो गोली मार देगा मियां, बैठ नहीं सकता। प्रधानी लोग कहते हैं जिसे एक बार प्रधानी मिल जाए उसकी नस्लें पल जाती है। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करती कौन कितना मारता है। हाँ, मेरे गांव में भी प्रधान है, मैं सबको जानता हूँ। हाँ, मैं अगली बात जो कहना चाहता हूँ, एक बीडीसी बंदा मेंबर बनता है, अपना पद नहीं दे सकता, प्रधान अपना पद नहीं दे सकता, विधायक नहीं दे सकता। यार ये इलाकों के मालिक हैं, इलाके नहीं छोड़ सकते। उस हसन को सलाम कर जिसने आधी दुनिया की हुकूमत छोड़ दी थी। हो किस हवा में तुम? ये जिगर भी किसी और के पास नहीं, अली के बेटे के पास मिलेगा, अली के बेटे के पास मिलेगा। हर एक का जिगर नहीं। हो किस सभा में? नाराज हो के बैठे हो इमाम हसन से, नाराज हो, तेरी औकात क्या है? तू पैदा हो, तेरी कान में अजान चलता फिरता पड़ता है। हसन पैदा हुए, कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है।
औकात क्या है तेरी? उनके खिलाफ जाता है। तेरी हुकूमत 4 बीघे पे है, हसन हुसैन वो है जिनकी हुकूमत 8 जन्नतों में चला करती है। किस सभा में तेरे कपड़े वो सिलता है जो खड़े होकर मूदता है, इनके कपड़े वो लेके आता है जिसे फरिश्तों का सरदार कहा जाता है। क्या बात है, बहुत लिमिट में रहे, लिमिट में। कब्र में पहुंचेगा खाल उधेड़ दी जाएगी। हाँ, हम वो लोग नहीं है जो घी चिपड़ी करके तुमसे पैसे लेके चले जाएं। हम वो है मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, जन्नत भी हसन की है, आखिरत में सल्तनत भी इमाम हसन की है। याद रखिएगा, हुजूर उधर जाएंगे जिधर शहजादे जाएंगे। खुद सोचिएगा इन दोनों भाइयों में कितनी मोहब्बत है, इमाम हसन हुसैन में। कुछ जो है ना यजीद की नापाक औलादे अभी बाकी हैं, मगर इंशाअल्लाह खाल उधेड़ देंगे। फिक्र न करे, भी हुसैन वाले जिंदा है। खाली नारा लगाने से हुसैन ही नहीं। 10 मुहर्रम थी, मैं बिहार में एयरपोर्ट से उतरा, गाड़ी से लेके गए, मैंने देखा वो जने क्या खा के ना, इतने गंदे मुंह थे उनके, कचड़ों की तरह मुंह थे। हसन हुसैन के नारे लग रहे, मैं हैरत में था यार। मैंने कहा क्या दिन आ गए, ये लोग उनका नाम ले रहे, जबकि उनके अपने नाम की शान ये है, 1000 बार बशोयम धन से मुझको गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बे आदमी। लोग शराब पी के हसन हुसैन का नारा लगा रहे, तेरे मुंह पे फालिज नहीं गिर जाता? तू उस नाम को शराब पी के ले रहा है जिसे हुजूर प्यार से लिया करते थे। हुजूर सीने से लगा के कभी सूंघ भी लिया करते थे, चूम भी लिया करते थे, और कहते हम अली वाले, हम मौलाई है। तुम मवाली हो सकता, मौलाई नहीं हो सकता। पक्का मौलाई वो है जो पक्का बरेली वाला है। क्या बात है, चैलेंज के साथ हम कहते हैं, पक्का बरेली वाला जो है वही पक्का मौलाई है। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, इनमें आपस में प्यार कितना था। ये दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ते थे, और हुजूर ने कभी शहजादों को नहीं छोड़ा। मैं तो सलाम करता हूँ उन जहनों को जिन्हें रब ने अभी करबला की तरफ मोड़ रखा है। हाँ, सुनना, और मैं मशवरा दे के जाऊंगा। मुझे बरेली से वजीफा नहीं मिलता है, और ये यजीद की औलादें मुझे फांसी नहीं दे देंगी, लेकिन मशवरा दे के जाऊंगा। जन्नत में जाना है, मसला की आला हज़रत पे पाबंदी से कायम रहिएगा। आला हज़रत क्या कहते हैं? आप कहते हैं अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या बात। जन्नती वो है जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा की औलाद का दामन है। ना हम औलाद का दामन छोड़ेंगे, ना हुजूर के सहाबा का दामन छोड़ेंगे। खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं नहीं कहूंगा आपको क्या मानना है। लोग कपड़े बदल के, रंग बदल के पार्टियां बदल लेते हैं। हाँ, आज आप जाफरानी पहन लीजिए, उनके आप कहलाएंगे। सफेद पहन लीजिए, मुस्तफा के आप कहलाएंगे। लोग रंग बदल के पार्टियां बदल लेते हैं। मेरी बात आप बहुत गौर से सुनिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो 2 रोटी खाते हैं वो सही फैसला कर सकते हैं। घास खाने वाले जानवरों को देखा है, भैंसों को? बोलो, भैंसे देखी है? अगर देखी है तो बोले, ना देखी हो तो चलो मेरे गांव में दिखाऊंगा। देखिए भैंसे, लेकिन कभी किसी भैंस को गोश्त खाते देखा है? बोलो, अगर कोई भैंस गोश्त खा ले, दुनिया क्या कहती है? पागल हो गई। कभी कुत्तों को घास खाते देखा है? अगर खा ले लोग क्या कहेंगे? बोलो बोलो यार, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा इतनी गलत बात, आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए। बहुत समझदार लोगों, नतीजा निकाल रहे हो? नतीजा मैं रखूंगा आगे लाके। भैंस कभी गोश्त नहीं खाती, कुत्ता कभी, बोलो, इंसान कभी मिट्टी। जब तुम्हें यह पता है मिट्टी इंसान के खाने की नहीं है, भैंस को पता है कि हम गोश्त नहीं खाते हैं, कुत्ते को पता घास हमारा चारा नहीं है, तो फिर जन्नती को ये क्यों नहीं पता है कि हमें किसकी कदमों पे चलना चाहिए? तुम्हारी अपनी मर्जी है, किधर भी जाओ, लेकिन याद रखना रास्ता वो पकड़ना जो जन्नत में लेके जाए, वो पकड़ना जो जन्नत में लेके जाए। ऐसा रास्ता मत पकड़ लेना जो हुजूर को नाराज कर दे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, जो हुजूर को नाराज कर दे। अक्सर नौजवान बैठे, अब तालीम का दौर है, वो दौर और थे जो लोग लकीरें पीटते थे और तकदीरें पीटते थे। आज वो दौर है लोग तहकीक की तरफ जा रहे हैं। अभी तुम्हें पता है ना चांद पे लोग गए, पता है कि नहीं? हाँ,
लोग कहां से कहां पहुंच गए और अभी हम कहां पड़े। हम अभी रींग रहे जमीन पे। आगे बढ़ना सीखिए, तहकीक कीजिए। मुझे बताइए, हसन गलत हो सकते हैं? बोलें सारे, और जोर से बोलें। हुसैन गलत हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनकी परवरिश मुस्तफा ने की है। यही वजह है ना, इनकी परवरिश मुस्तफा ने की है। लोग कहते हैं मेरा शागिर्द है, आंखें बंद करके गाड़ी चला देता है। अगर तुझे अपने शागिर्द पे इतना नाज है तो फिर मुस्तफा को अपने हसनैन पे कितना नाज होगा, है ना। ये चचुंदर की औलाद आएंगे, झगड़े कराएंगे, लड़ना मत, नारा लगाना हसन भी हमारा है हुसैन भी। सारे बोले हसन भी हमारा है हुसैन भी। इन दोनों में इतना प्यार था, 25 हज पैदल किए थे। कितने हज? सारे बोलो कितने? 25 हज पैदल किए थे। ये एक रकात पढ़ने नहीं जाता मस्जिद में, कहता हुसैनी हूं। एक वक्त मस्जिद में नहीं दिखेगा, कहता जन्नत मेरे बाप की है, ले लेना। हम भी देखेंगे तेरे बाप की है या ज़हरा के बाप की है। ये वो कहावत है ना, चचुंदर के सर पे चमेली का तेल, कितने लगा लो महक आई, खुशबू नहीं आ सकती। मौलाना नाज़िम साहब, जिधर से गुजर जाती है बदबू बस जाती है। तो लोगों की हालत देखिए, एक बार मस्जिद में नहीं जाता और उम्मत को लड़ाने पे लड़ा है। तेरी औकात क्या है? जा कभी मस्जिदों में जाके देख, ये सजदे जन्नत वालों के लिए थी, नमाज़े जन्नत वालों के लिए है, ये रोजे जन्नत वालों के लिए है। औकात क्या है उन लोगों की जो एक बार मस्जिद में नहीं जाते, शहजादों पे भोंका करते हैं। ये तो वो लोग हैं जिनकी अपनी शान तो ये है, दुनिया सो जाया करती थी, ये सजदों में पड़े रहते थे। दुनिया खो जाया करती थी बिस्तर पे, ये रब को रो के मनाया करते थे। जन्नती वो नहीं है जो तमाशे किया करते हैं, जन्नती वो है जो सजदे भी किया करते हैं, रोजे भी रखा करते। क्या बात, नारे तकबीर। मैं जोर से बोलिए, हिम्मत बता रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत ख्वाजा के हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सन्नी मुसलमान। नारे हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना आपकी? जरा कह दे आली, और दुनिया को बता दो हम बरेली वाले। जो बरेली वाला वही फख्र से बोले, जो बरेली वाला नहीं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे बरेली वाले ना, तो जो बरेली वाले वो मेरी बात सुने, खुदा की कसम हम बरेली वाले हैं। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं। मैं नारा लगाता हूँ, आपको जवाब देना है, पता चले बरेली वाले बैठे। हाँ, तो ये जो लड़ाने वाली बातें हैं, ये चचुंदरों का काम है, चचुंदरों का काम है। जानते हो, मैं तुम्हें बता दूं, तारीख पढ़िए आप। खुदा की कसम, अमीर मुआविया कौन है? उम्मत के मामू है। कौन है? उम्मत के मामू है। लेकिन यह भी बता दूं, हजरत अली और हजरत मुआविया का कोई मुकाबला नहीं। अली अली है, हजरत मुआविया मुआविया है। मुकाबला हम नहीं करा सकते, इसलिए कि अली अली है। हम अली को भी मानते हैं, हजरत मुआविया को भी मानते हैं। हम बरेली वाले हैं, हम हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। वो कोई और होगा जो फसाद पैदा करेगा। हम वो हैं जो हुजूर के सहाबा के दामन से भी लिपटे हैं और हुजूर के अहले बैत से भी लिपटे हुए हैं। ये जो आग लगाई जाती है, लो जी उन्होंने खिलाफत सौंप दी, जो वो देख रहे वो तू नहीं देख रहा है। हाँ, तुझे ना इस्तंजा करने वाले पीर पे इतना नाज है। वो पीर जो महीने नहीं 6 साल ना नहाए, तुझे इस पे इतना नाज है, यहां बैठ के हरम के कुत्ते मार देता है। अगर तुझे इतना पीर प्यारा है तो बता गमे ज़हरा का लाल कितना प्यारा होगा। औकात में रहे, उन पे इल्जाम न लगाना। ये वो है जिन्होंने कंधा दे के दीन हम तक पहुंचाया है। तेरे बाप का क्या लगा है? तूने मुर्गे बकरे तोड़े, तूने पीरा मुरीदी के नाम पे लोगों की जेबें काटी। उनसे पूछ जिन्होंने सर कटाए हैं दीन के लिए, वो बताएंगे दीन कैसे पहुंचा गया। दोनों में प्यार कितना था, पढ़े जरा। मैं कह रहा था हजरत अमीर मुआविया उम्मत के मामू है। किसके?
पूरी उम्मत के मामू हैं। हजरत उम्मे हबीबा के भाई हैं। हजरत उम्मे हबीबा नबी की ज़ौजा है। हजरत अबू सुफियान की कौन है? बेटी। समझ गए ना, मैं रिश्ता बता रहा हूं। हजरत अबू सुफियान की बेटी। आपको एक बात और बता दूं, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। याद रखिएगा, हजरत उमर को भी हुजूर ने दुआओं में मांगा था और हजरत अबू सुफियान को भी हुजूर ने दुआओं से मांगा था। ये बात लिख लीजिए। और कोई बदबख्त अगर बहस करे, उसको तारीख दिखाना, उसको हदीसें दिखाना। सुने, मैं बता रहा हूं कौन है हजरत अबू सुफियान। मैं यहां से बात ही खत्म कर देता हूं आज। याद रखिएगा, अगर यजीद बेटा हो जाए और अमीर माफिया को गाली दी जाए, तो मैं कहता हूं उनसे बड़ी गाली अगर देनी है तो फिर हजरत अमर इब्ने साद के बारे में क्या कहोगे? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के बारे में क्या कहोगे, जिनका बेटा अमर है, जिसने पहला तीर हुसैन के खेमे पे मारा था और कहा था गवाह रहना, पहला तीर मैंने चलाया। किस सहाबी का बेटा जानते हो? ये वो सहाबी है जो उहद के मौके पर मेरे हुजूर के आगे सीना लगा के खड़े थे और जिधर से तीर आता उधर अपना सीना कर देते। मेरे हुजूर की कमान इनके हाथ में है, हुजूर अपने हाथ से तीर निकाल के देते थे, फरमाते थे इरमी या शायद फिदा का भी वहुम्मी। और यार जरा तारीख उठा के देखो, अबू बकर ने कहा मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान हो जाए, उमर ने कहा मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान हो जाए, उस्मान कहते रहे मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान हो जाए, अली कहते रहे मेरे माँ बाप नबी उस्मान नबी पे कुर्बान हो जाए। लेकिन हजरत साद वो सहाबी है जिनके बारे में मेरे नबी कह रहे हैं सात तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और तुझे क्या लगता है अगर यजीद अमीर माफिया का बेटा है, अमीर माफिया को गाली दी जाएगी? नहीं, यजीद यजीद है, माफिया माफिया है, यजीद जहन्नमी है, माफिया जन्नती है। अगर सात जहन्नम, अगर अमर जहन्नम में जाएगा, सात जन्नत में जाएंगे, तो ये भी याद है नबी के माफिया भी जन्नत के हकदार है। ये याद रखिएगा। मैं बात फाइनल करना चाहता हूं। ना दे गाली, तुझे पता क्या है खुदा की कसम कौन है हजरत अबू सुफियान? तारीख पर हुजूर के टॉप 10 काफिरों की तारीख पढ़िए। अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े टॉप 10 में नाम आते हैं, उन्हीं में नाम हजरत अबू सुफियान का आता है। याद रखिएगा, जब बड़े बड़े दुश्मन थे हुजूर के, किसी को खुदा ने ईमान की दौलत नहीं दी, सिर्फ अबू सुफियान को ईमान की दौलत दी गई। मुफस्सिरीन ने तहकीक की, बड़े बड़े दुश्मनों को तौफीक नहीं दी गई। ये कौन है अबू सुफियान जिसको ये तौफीक बख्शी गई है? जब तहकीक की गई, सुनना प्यारे कान खोल करके, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं इसके नीचे का राज देखना। अल्लाह अकबर कहते हैं जब अबू सुफियान को ईमान की दौलत मिली, उसकी वजह यह है कि हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा, आबिदा, साहिदा, तकिया, नकिया, सफिया, ज़किया, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्र शरीफ अभी 6 बरस लगभग है, आप गली से गुजर के जा रही है। अबू जहल ने हजरत फातिमा को आते देखा, उसने कोई कमेंट किया हजरत फातिमा को देख के। याद रखिएगा, अगर बेटे होते हैं तो बाप की बुराई सुन के जा सकते हैं, लेकिन बेटियां बड़ा प्यार करती हैं बाप से। कोई बाप को बुरा कहते वो लड़ जाया करती है। फिर ये तो नबी की बेटी है फातिमा ज़हरा। अबू जहल ने कोई जुमला कहा, हजरत सैयदा के कदम रुक गए। कहा तूने क्या कहा है? उसने बात दोहराई। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना जुमला कहना था, उस कुत्ते ने आगे बढ़ के सैयदा फातिमा ज़हरा के तमाचा मारा। रोती हुई बेटी बाप की दहलीज पर आई है। मेरे प्यारे नबी की निगाह उठी है, बेटी को रोते हुए देखा। याद रखिएगा, बाप अगर बेटी को रोता हुआ देखे तब भी रो दिया करता है, हंसता हुआ देखे फिर भी रो दिया करता है। सैयदा फातिमा रोती हुई आई है, नबी ने बाजू फैलाए बेटी को सीने से लगाया। ए फातिमा बता तो सकी बात क्या है? पूरी दास्तान बयान की है। याद रखिएगा, तारीख पढ़ डालिए। बेटी बेटी हुआ करती है। हुजूर पे ताइफ में पत्थर मारे गए, पैरों में कांटे लगाए गए, हुजूर के रास्तों में गड्ढे खोदे गए, आपकी गर्दन के ऊपर ओजड़ी डाली गई, गले में चादर खींच के फंदा लगाया गया। लेकिन पूरी तारीख के अंदर मेरे नबी के पत्थर भी लगा है। पूरी तारीख पढ़ डालिए, कभी नबी ने दुआ बद्दुआ नहीं की है, कभी हलाकत के लिए हाथ नहीं उठाए हैं। लेकिन जब आप बेटी के आज बेटी की आंख में आंसू देखे हैं, वजह पूछी है फातिमा हुआ क्या है? कहती है बाबा ऐसे ऐसे तमाचा लगा है, आज पहली बार हुजूर को जलाल आया है। कहते जा
बेटी अबू सुफियान के पास चली जा, उनसे जाके कह दे वो अबू जहल से कहे मेरी बेटी से माफी मांगे वरना आज हाथ उठेंगे और मैं उस जैसे दुश्मनों को दुनिया में रखने की इजाजत नहीं दूंगा। इतना सुनना था। सैयदा उठी है, अबू सुफियान से मुलाकात हो जाती है। अल्लाह अकबर, अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं। हजरत फातिमा को रोता हुआ देखा है। आपने आने के बाद सैयदा को गोद में उठाया, उठाने के बाद प्यार किया। अभी कलमा नहीं पढ़ा है। कहा बेटी बात क्या है? पूरी बात बताई है। अबू जहल के दरवाजे पे आए, दस्तक दी, अबू जहल बाहर निकला। उसने अबू सुफियान की गोद में सैयदा फातिमा को देखा, कहने लग जाता है क्या बात है? कहते कुत्ते तुझे शर्म तक नहीं आई? दुश्मनी तो हमारी भी मोहम्मद से है, लेकिन ये दस्तूर क्यों भूल गया? बेटी चाहे दुश्मन की हो या अपनी, बेटी बेटी हुआ करती है। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तूने फातिमा पे हाथ उठाया, तुझे औकात याद नहीं आई अपनी? और बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता। अबू सुफियान कह रहे हैं, अबू जहल शर्म से पानी पानी हो रहा है। हजरत अबू सुफियान ने कहा था बेटी हाथ उठा, तमाचा लगा। जैसे इतना कहा है, सैयदा मुस्कुरा के अबू सुफियान का चेहरा देख के कहती है चचा मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं कुत्ते सीख उस बच्ची से, ये दुश्मन की बेटी जरूर है लेकिन ये कह रही है मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है। कहा फातिमा तुम तो माफ कर सकती हो, बेटी का तमाचा है माफ नहीं किया जाएगा। फातिमा तेरे गले गाल का तमाचा है, बख्शा नहीं जाएगा। अबू सुफियान ने अपने हाथ से सैयदा का हाथ पकड़ा, अबू जहल के दो तमाचे लगाए हैं। अब सैयदा मुस्कुराती हुई आ रही है। जब मुस्कुरा के हुजूर की बारगाह में आई है, पहले गमगीन थी तब भी मुस्तफा रो दिए थे, अब मुस्कुरा के आ रही है। आका फिर रो देते हैं। का बेटी क्या हुआ? पूरी दास्तान बताई। बाबा मैंने तो माफ कर दिया था लेकिन अबू सुफियान ने माफ न किया। उन्होंने हाथ उठा के तमाचा लगाया, मेरे हाथ से पकड़ के उन्होंने उसके मुंह पे थप्पड़ लगाए। इतना जुमला सुना नबुव्वत की झोली फैल जाती है। ए मेरे परवरदिगार अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक उसे मोहम्मद की झोली में जगह न मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी, मुफ्ती हमासाई किबला। भाई ये मेरे हुजूर की झोली थी। ईमान ले आए ना, हजरत हमजा आ गए, हजरत अमीर हमजा या गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। कहने लगे तुम्हें पता है तुम इस्लाम तक कैसे पहुंच गए? तो जानते हो अबू सुफियान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था नसीब यहां तक ले आया। कहने लगे नहीं, नसीब नहीं लेके आया, नसीब अपनी जगह है, तुम्हें फातिमा का प्यार यहां तक ले आया है। खुदा की कसम का क्या हुआ? का जब तुमने सैयदा फातिमा का बदला अबू जहल से लिया था ना, तब हुजूर ने झोली फैलाई थी तुम्हारे लिए। का उसी फातिमा के प्यार का बदला है जो अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की दौलत अता कर दी है। होश में रहे। अबू सुफियान के बाबा हजरत अमीर माविया के बाप को जो दीन मिला है ना, ये सैयदा फातिमा ज़हरा के प्यार के बदले में मिला है। तेरी औकात क्या है? ना भौंकना, ना लड़ाना। हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी, हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी। सारे बोले हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। हम हसन से भी प्यार करते हैं, हम हुसैन से भी प्यार करते हैं। खुदा की कसम मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। मैं तो कहूंगा जब तक जिंदा रहना अली के बेटों के नाम बच्चों को रटाते रहना, अली के बच्चों के नाम, ये वजीफा बना लेना। मैं तो आज भी दावे के साथ कहता हूं, कौन कौन से बुखार चल रहे हैं? लोग कहते हैं चटपट लोग मर जाते हैं, कोई कई तरह की बीमारियां चल रही। मैंने कहा जा सिर्फ दरवाजे पे इतना लिख दे, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। इतना लिख दे, खुदा की कसम बड़ी से बड़ी मुसीबत दरवाजे से भूल के चली जाएगी अगर तेरे दरवाजे पे अली के बेटों का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन करेंगे क्या? तकदीर दे के हमारी, हम नाम भी लेते हैं, बदनाम भी करते हैं, लड़ाते भी हैं। ना लड़ा यार, तुझे क्या पता ये हुजूर को कितने प्यारे हैं। जानते हो एक बच्चा गुजर के जा रहा था, हुजूर ने उसका मत्था चूम लिया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, कायनात आपके कदम चूमना चाहती है, आपने इसके कदम चूमे, क्या राज है? आपने इसको चूम लिया, इसका मत्था चूम लिया।
हुजूर ने फरमाया तुम नहीं जानते, मैंने देखा है मेरे शहजादे चलते हैं ना, ये उनके कदमों की खाक चूम लिया करता है। कहीं से मेरे बेटे प्यारे इसलिए मुझे ये प्यारा है। जो हसन हुसैन से प्यार करेगा वो मुस्तफ़ा का प्यारा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को करबला वालों का प्यार सिखाना, अली के बच्चों का प्यार सिखाना। तुम्हें क्या पता, खुदा की कसम बात बढ़ेगी, बात लंबी हो जाएगी अगर मैं सिखाऊंगा। करबला के अगर पहले शहीद को आप देखें, हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर, ये वो है जो इमाम अली मकाम से उम्र में तकरीबन यूं समझिए आपकी उम्र 56 बरस थी तो इनकी उम्र 72 साल थी। इतना फासला था। लेकिन जानते हो उम्र में बड़े थे, लेकिन हमेशा ये कहते थे मैं नौकर हूं, हुसैन आका है। कभी ये नजरिया रहा हमारा? हम नौकर, हुसैन बोले हुसैन हुसैन, मैशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम, जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे, है ना? तो जन्नत उन्हीं की है, जन्नत उन्हीं की है। ये बात लंबी होगी, मैं बस एक बात बता दूं। दोनों शहजादों ने कितने हज किए थे पैदल? और एक साथ किए थे, एक साथ 25 हज जाते थे सफर करने के लिए। अल्लाह सलामत रखे। आज तो बंदा हज करने जाता है ना तो कभी पड़ोसी की बेच के चला गया, किसी की 3 बीघे बेच गया। हमारा फिर इलाका कहता सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यही मसला है ना। हाँ, दिल दुखा के न जाना, किसी की लेके भी मत जाना है। अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा। हकीकत क्या है, वो कॉलोनी आ रही है गरीबों के लिए, तो उसमें अमीर का हिस्सा है। और तो और वो टॉयलेट आई, उसमें भी 3-3 हज़ार मार दी, और फिर उससे हज करने जा रहे हैं बदान। अरे भाई शर्म कर, भाई शर्म कर। मजा तब नहीं है, मजा ये है कि बंदा अगर चप्पल भी सिलता है ना, अगर धुन लगी है ना मदीने की लगा ले, और अपनी रोज की कमाई से रुपया निकाल के उन्हें ये दिखा के मैं आना चाहता हूँ। बुलाना मुस्तफ़ा का काम है, बुलाना मुस्तफ़ा का काम है। बड़े पैसे वाले एड़ियां रगड़ के मर गए, ना जा सके। 25 हज पैदल किया आपने, और एक साथ जाते थे दोनों भाई, दोनों एक साथ जाते थे। बहुत तवज्जो से सुनना। एक दिन जा रहे ना, रास्ते में ना एक साहिल मिला, उसने झोली फैला दी, भूखा हूं कुछ दे दिया जाए। इनका मामला क्या था, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरे बे बहा दिए हैं। हाँ, बेहिसाब देते थे। मांग लिया उसने, जो कुछ था सारा ही उठा के दे दिया। हसन ने भी झोली खाली कर दी, हुसैन ने भी झोली खाली कर दी। और देने का अंदाज आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। हाँ, ये उनके देने का अंदाज, सारा दे दिया। रास्ते में भूख लग गई, इमाम हुसैन कहने लगे भैया हसन भूख लगी है। कहने लगे चलो अल्लाह इंतजाम करेगा। कुछ कदम चले, रास्ते में झोपड़ी मिली, पुराना मकान। आपने फरमाया हुसैन जी का जरा अंदर जाके देख कोई है क्या। एक भाई आया, कहा कोई है अंदर से, बूढ़ी लाठी टेक के बाहर आई। क्या बात है रे बच्चों? कहा माँ मुसाफिर है, कुछ खाने मिलेगा? तो बूढ़ी कहने लगी बेटे कुछ नहीं, एक प्याला दूध है, अगर वो काफी हो तो ले आऊं। कहने लगे ले आइए। बूढ़ी गई, एक प्याला लेके आई। आधा प्याला दूध इमाम हसन ने पिया, आधा प्याला दूध इमामे। गौर से सुनना इमामे, एक सवाल मुझे बताइए, यहाँ पे अलग अलग बर्तन थे कि एक था? जोर से सारे बोले, अभी बोल नहीं रहे सारे। एक बर्तन से 2 भाइयों ने पिया। आज सगे भाई का जूठा सगा भाई नहीं पीता। जब से डिस्पोजल चले गए बीमारियां बढ़ गई, जब से जूठे बर्तन चले गए बीमारियां बढ़ गई हैं। इसलिए नहीं पीते कि किसी का जूठा पीने से बीमार हो जाएंगे ना। हुजूर की हदीस है, भाई का जूठा पिया कर, अल्लाह तुझे शिफा अता फरमा देगा, है नहीं? आज एक दस्तरखान पे 4 लोग बैठे तो 4 प्लेटें अलग हैं, चारों अलग अलग खा रहे हैं। कितना अच्छा दौर था वो, दौर कितना अच्छा था जब माँ 4 भाई 3 बहनों को एक तसले में निकाल के दे दिया करती थी। सबके हाथ एक ही बर्तन में गिरा करते थे, एक जगह से लोग उठा के खाया करते थे, पूरा परिवार एक दस्तरखान पर बैठा करता था। तुझे पता नहीं है किसी की उंगली की शिफा किसी के बदन में जाती थी, किसी के हाथ की शिफा किसी के बदन में जाती थी। अल्लाह उसकी शिफा के सदक़े में शिफा बख्श दिया करता था। आज नफरतें इतनी हो गई हैं, एक दूसरे का जूठा
पानी पीने तक तैयार नहीं है। यही वजह है किसी को ब्लड कैंसर हो रखा है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, किसी को इतनी बुरी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ, छोड़ो ये नफरतें, एक बर्तन में खाना शुरू कर दो। खुदा की कसम, जहाँ दवाएं काम नहीं करती वहाँ अपनों की दुआएं काम आया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिया करो अपनों से दुआएं, लेकिन घूम के बैठेगा इधर भैया तो उधर को अपना मुंह है, देख भी नहीं सकता इसे खाते हुए। नहीं, दोनों भाइयों ने एक प्याले से पिया, पी के चल दिए। बुढ़िया कहने लगी, और शहजादो रुको ना, बड़े हसीन हो, जरा वो माँ कौन है जिसने तुम्हारे जैसे बेटों को पाला है? कितनी खुशनसीब माँ होगी जिसकी गोद में ऐसे चांद उतरे होंगे। कुछ पता तो बता के जाओ। कहने लगे, माँ क्या करेगी? कहा, कभी याद आएगी तो हम आके तुम्हें देख लिया करेंगे। ये उनके चेहरे हैं। अजनबी औरत कहती, कभी याद आएगी तो देख लिया करूंगी आके। फरमाया, हुजूर का पता पूछ लेना, जहां नबियों का इमाम रहता है वहीं पे ये गुलाम नजर आ जाया करेंगे। ये कह के चले आए। मदीना शरीफ में एक वक्त गुजर गया। एक दिन न वही बूढ़ी लाठी टेक के मिल गई, हाथ पकड़ लिया, माई मेहमान नहीं बन जाती? तो फर्क है ना, पहले लोग कितने अच्छे थे, कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे। आज कहते मेहमान चला जाएगा, मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। पहले मेहमान आता तब बाप कहता ला बेटी बिस्मिल्लाह, मेहमान आ गए, दस्तरखान। आज अगर दस्तरखान बिछाओ और कोई सागा यार आ जाए, पक्का दोस्त आ जाए या रिश्तेदार आ जाए, कहता ओहो फूफा आ गए, ले बेटी दस्तरखान उठा, बाद में खाएंगे, पहले फूफा से नहीं बैठे। यही हाल है भाई। किस्मत से लोगों को मेहमान मिला करते, नसीब से मेहमान आया करते। अगर इस टॉपिक पे बात की जाए मेहमान क्या आएगा तो फिर 1 घंटा इसके लिए चाहिए। नहीं, मगर सुनिए क्या फर्क था। पहले कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, आज कहता चला जाएगा तब खाएंगे। बच्चे भी कितने अच्छे। अच्छा अब्बा चच्चा आगे, तुम बाद में खा लियो, पहले चच्चा से बात कर लो। जब वो जाने लगता ना फिर कहता रोटी खा जाओ यार, तो इतना बेगैरत थोड़ी है जाते हुए रुकेगा वो। फिर तो वो भी कहता ना भाई खा के आया था। नहीं, पेट भरा है। भरा तो नहीं था, तेरे रवैये से इसका पेट भर गया, तेरा मुंह देख के इसका पेट भर गया। कभी पीछे बिछाए पर नहीं कहता आओ बैठे। बरकतें क्यों चली गई? मरे जा रहे लोग, तावीज दे दो। तू तो बड़ी तकरीरें करता, कोई वजीफा होगा जिससे बैंक बैलेंस यूं उठता चला जाए। अगर यही वजीफे होते तो हम भी घर बैठे होते, हमारी बैंक तुमसे ऊंची जा रही होती। लेकिन सुनिए, खाली तावीजों से पैसा नहीं बढ़ने वाला, कुछ अमल भी काम आते हैं। दरवाजे पे कुत्ते भी आया करे तो खाली ना लौटाया करे। एक रोटी है, आधी खुद खा आधी कुत्ते को डाल दे। चंद दाने हैं, कभी परिंदों को खिला। दावे के साथ कहता हूं, हाँ, ये जो शराबी नशेड़ी बेनमाजी तेरे यार 2-2 किलो खा के जाते एक वक्त में, इनसे वो बरकत नहीं आती है जो अल्लाह परिंदों की दुआओं के सदके में तेरे घर में बरकत अता फरमा दे। हम तो क्या, हम तो पीपे बांध देते पेड़ों में ताकि कौवे न बैठ जाए। और कुछ खूसट बुड्ढे जिन्हें कोई काम नहीं, वो पीपे ही बजाते रहते हैं। भाई मरने वाला यार, तू कुछ तो शर्म कर। अगर तू कौवा को चैन से नहीं बैठने देता, अल्लाह तुझे कब्र में चैन की जगह देगा। डर अल्लाह से। अरे परिंदे हैं, अगर एक वक्त तेरे घर पे गुजार गए तो क्या हुआ? बरकतें ही आएंगी। तो रवैये अच्छे करो, रवैये दिलों में जगह रखो, दस्तरखान को सादा रखो। एक मेहमान 2 बार आ जाए, मेहमान भी कम नहीं है, अल्लाह माफ करे, कम नहीं है नाजिम भाई मेहमान। अभी कल एक हमारे भाई बता रहे थे कि बैल मर गया लाइट से, किसान का। सच्ची बात है ये, मैं नाम नहीं लूंगा वरना लोग कहते हैं नाम लेके बात कर देते हो आप। सिर्फ बताना चाहता हूँ, बैल मर गया उनका लाइट से, ठीक है। तो लोग बड़ी खैर खबर के लिए आ रहे, भाई सुना बैल मर गया, बैल मर गया। 8 दिन हो गए, गुस्से में बोले भाई ये पूछते हो एक बैल का हुआ, ये भी पूछ दूसरे बैल का क्या हुआ। कहने लगे दूसरे को क्या हो गया? उन्होंने कहा पहला लाइट से मर गया, दूसरे को तुम खा गए। क्या हुआ? क्या 28,000 का बिका था, सारे मेहमान खा गए।
तुम भी खैर खबर लेने जाया करो ना, थोड़े होश में जाया करो, रोटी पीटी खा के जाया करो। उसकी दवा के लिए पैसा नहीं होता, ये पूरा वहां बिस्तर लगा देता है। अब तो गनी के दर पे बिस्तर लगा दिए, उठना ही नहीं अभी से, उसे मार के उठना है। नहीं, बोझ ना बना करो, सिर्फ तीमारदारी की नियत से जाया करो, मिजाज पुरसी की नियत से। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, ये सोच के जाया करो। तो मेहमान भी कम नहीं है, मेजबान भी कम नहीं है। ये होशियार हो गए, वो इनसे ज्यादा होशियार हो गए। होशियार वो नहीं है जो मेहमान को भगा दे, और न वो मेहमान होशियार है जो 6 टाइम की खा के उठे। होशियार वो है जो मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करता है। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। तो शहजादे कहने लगे माँ मेहमान नहीं बन जाती। उसे पता था ये लोग, हर कोई किसी को भी मेहमान बना लेता। वो 3 दिन रुक गई, जाने लगी। इमाम हुसैन ने क्या किया जानते हो? एक रिवायत के मुताबिक आपने 1000 बकरियां अता की और 2000 दिरहम दिए। जब वो जाने लगी, आप कहने लगे अम्मा इतनी जल्दी न कर, अभी एक भाई बाकी है। फिर लेके इमाम हसन के दरवाजे पे आए। बूढ़ी को देख के आपने भी पहचान लिया। कहने लगे बिस्मिल्लाह, क्या दिया हुसैन? का मैंने 2000 दिरहम, 1000 बकरियां। कहने लगे फिर मैं बड़ा हूं, मेरा हक ज्यादा है। आपने जानते हो 2000 बकरियां दी और 3000 दिरहम दिए, 5000 हो गए दिरहम। बुढ़िया कहने लगी अरे मेरे लालो ये जाएगा कैसे सामान? आपने फरमाया कि माँ परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम छोड़ने जाएंगे। शहर के बाहर तक छोड़ने आए। जब वापस करके जाने लगे, बुढ़िया ने कहा बेटो ये तो बताओ तुम हो कौन? अब मुस्कुरा के कहते माँ याद है एक दिन तेरे दरवाजे पे 2 मुसाफिर आए थे। कहा अच्छा वो जिन्हें दूध पिलाया था? कहा हाँ। कहा वाह हम ही थे। तो बुढ़िया कहने लगी अरे वाह अब समझ में आया बेटे, तुमने दूध का बदला दिया? के कहने लगे नहीं माँ, ये दूध का बदला नहीं, हमने तो ये मेहमान नवाजी की है। रह गई तेरे दूध की बात, कयामत आ लेने थे, दूध के बदले में हाथ पकड़ के जन्नत में जाके छोड़ के आना है। ये है जन्नत के मालिक। खुदा की कसम सोचो जरा, बंदा एक टाइम का सजदा नहीं करता, एक वक्त मस्जिद में नहीं झांकता। हुसैन वो है जिसने घराना ही अल्लाह के लिए दिया है। खुद बताना, सच्चा वो है जो नमाजों का पाबंद है, ये सच्चा वो है जो बिना नमाज के नारे लगाता है। ये खुद फैसले करना। मैं आपसे नहीं कहूंगा नमाज गौसे पाक को माफ नहीं हुई तो मुझे तुझे कैसे हो जाएगी बे? हुसैन पाक को माफ नहीं होगी, नहीं हुई तो तुझे कैसे हो सकती है? जिसके मुंह में चमारी ने हाथ डाला तुझे माफ हो जाएगी है? भाई उन्हें तो घुट्टी भी नबियों के इमाम ने दी है, उन्होंने अपनी आखिरी लम्हे भी सजदे में दिए। तेरी मर्जी है तुझे पढ़नी है या नहीं, लेकिन इतना बताऊंगा जन्नती लोग नमाजी लोग होते। कुछ लोग ये भी कह जाते ना जन्नत में नमाजी क्या है क्या है? नहीं, नमाज असल है, लिमिट में रहना, धोखे में ना आना। खड़ा कर कभी आईने के आगे पूछ क्या तुझे रब ने नमाज नहीं दी थी? पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता तो किधर जाना है? खुद सोच लेना, बहुत गौर करना। करबला आप चलिए, तारीख गवाह है, जब नवी शाम आई यानी 10वीं शब आई तो अमर इब्ने साद ने हमले का इरादा किया था। मेरे हुसैन ने कहा था इनसे जाके कहो कि हमें 1 दिन की मोहलत दें, जंग ही करनी है तो कल तक का टाइम। उसने कहा बहुत अच्छी बात, हम तो इन्हें जंग के लिए 3 दिन का भी टाइम दे सकते हैं। क्या किया था हुसैन ने? पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी थी। वो तकरीर नहीं सुनानी जो आपने अपने दोस्तों के साथ बैठ के की थी, मैं बताना चाहता हूं पूरी रात इबादत में गुजारी। और क्यों? ये सोच करके हो सकता है आज आखिरी रात हो। हुसैन दिल खोल के अपने रब को याद करना चाहता है। सोच तो सही, हुसैनी वो नहीं जो नमाजों से दूर है, हुसैनी वो है जो मस्जिदों में रहते हैं, जिनका दिल नमाजों से लगता है, वो जन्नत में जाएंगे। हाँ, वरना कुरान कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। क़यामत के दिन कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठा सकती। मैं कहूं मेरा पीर मेरा बोझ उठा लेगा, गलत है। पीर को अपना हिसाब देना, मुरीद को अपना देना। और जबकि मेरा पीर अल्हम्दुलिल्लाह ताजुश शरिया वो है जिस पे नजर डाल दी तो उसे चमका दिया, ऐसा पीर है। लेकिन हम ये नाज नहीं करते कि पीर बचाएगा, ये सिलसिला है जो मुस्तफा तक पहुंचाएगा। यकीनन पीर के साए तले जन्नत तक जाएंगे, लेकिन कब? जब शिकल अच्छी होगी तभी तो ना भाई, जब चेहरे अच्छे होंगे तभी तो उन तक पहुंचेंगे।
मेरी चोरी करके मेरे ही पास आके चाय पी सकता है कोई? कहे पकड़वा देगा या खुद पकड़ लेगा। ये सारी बातें होती हैं। भाई नमाजी बनी, करबला में सब कुछ था, सारे शहीद हो गए, आखिर में हुसैन जाने लगे। फरमाया था ज़ैनब सब्र का दामन ना छोड़ना, सब्र का दामन ना छोड़ना, और मुस्तफ़ा की शरीयत ना छोड़ना। 10 मुहर्रम की जब असर का वक्त था, हुसैन जा रहे थे करबला के मैदान। बात लंबी है, अगर पूरी मुकम्मल तरीके से जैसे मुझसे बताई गई क्या क्या बयान करना है, ये तो बड़ी तवील गुफ्तगू होगी। याद है हुसैन कॉन्फ्रेंस है, मैंने करबला वालों हुसैन का तज़किरा किया। मैं समझाना चाहता हूँ, जब जाने लगे अपना, तो मेरे हुसैन ने क्या कहा था ज़ैनब शरीयत नहीं छोड़नी है, नाना का दीन नहीं छोड़ना है, मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं छोड़नी है। ये हुसैन ने ज़ैनब से कहा था। गवाह है, तारीख गवाह है, करबला की ज़मीन गवाह है। जा जाके देख, जा जाके देख, तेरी बहन बेटी का वक्त बीवी के आगे गुजरता है। अली की ज़ैनब का वक्त या तो कुरान में गुजरा करता था या नमाज में गुजरा करता था। ये ज़ैनब है अली की। इधर लाशों पे घोड़े तोड़ रखे हैं, उधर अली के घर वाले मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, इधर खैमों को आग लग रही है, नबी के घर वाले इशा की नमाज में है। शहीदों की लाशों के साथ खिलवाड़ हो रहा था। सैयदा ज़ैनब कह रही थी खबरदार किसी की असर न छूट जाए। बताना तूने कितनी पढ़ी है, कितनी पढ़ी है? सारे पीरों का पीर हुसैन है, और हुसैन का पीर अली है, और अली का पीर नबी है। जब इनकी नमाज नहीं छूटी, तेरी कैसे हो जाएगी? तुझे कैसे जन्नत मिलेगी? मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। पढ़ो ना हुसैन, तारीख पढ़ो करबला वालों। शहादतें हो गई, असर का वक्त आया, आवाज दी, फरमाया किसी की असर की नमाज न छूटे। खुदा की कसम अहले बैत ने उस वक्त में भी असर की नमाज पढ़ी है, मगरिब की नमाज पढ़ी है। किसी घर के अंदर एक मौत हो जाए, एक मौत, क्या होता है? कितने लोग सवालने आते हैं, यार बेटा मरा है इसका, लाओ इसके कंधे पे हाथ रख दे, इसका बाप गया है, इसे तसल्ली दे। उनका क्या बचा था? ज़ैनब के सामने बेटों की लाशें थी, भाई की लाश थी, भतीजे पड़े थे, भाई के कटे हुए बाजू थे, चांद जैसा अकबर था, हुजूर जैसे चेहरे वाला। अली की याद जिसे देख के आती थी वो कासिम बिन हसन भी था। ये सारे चेहरे थे, मगर ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। ऐसे माहौल में भी जबकि कोई हाथ रखने वाला नहीं था, उस गरीबुल वतनी में कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। खुदा की कसम क्या याद नहीं आता होगा? यही ज़ैनब है जब कभी खुतबा देती थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी, तो कूफे के लोग गर्दन झुका के बैठा करते थे। यही ज़ैनब है जिसके आगे लोग पल के बिछाया करते थे। आज यही ज़ैनब है, कोई अपना कहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे माहौल में भी अली की बेटी ने नमाज नहीं छोड़ी थी, अली की बेटी ने नमाज नहीं छोड़ी। वो ज़ैनुल आबिदीन जिसे बाप की मौत का इतना गम था कि कभी मरते, कभी गिरते, कभी उठते, कभी होश आता, कभी बेहोश होते, लेकिन उस ज़ैनुल आबिदीन की नमाज नहीं छूटी। और तू बता, दुनिया का मार के खा गया, जन्नत तेरे बाप की हो गई, बता कैसे जन्नत में जाएगा? खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। जन्नत में जाना के नमाज पढ़ेंगे, वादा करो इंशाअल्लाह। जिसे नमाज से इनकार है, हमें उसके इस्लाम से इनकार है। पढ़ेंगे नमाज, सारे बोलो पढ़ेंगे नमाज। मस्जिदें आबाद करो। तुम्हें क्या पता, जानते हो आज लोग कहते बड़ा मुश्किल है नमाज। एक साहब तो कह रहे एक खत्म नहीं होती, मुअज्जिन दूसरी अजान पढ़ देता है। एक बैठा बैठा कह रहा इमाम को यही काम है। वो तो शुक्र है कि ये सराहतन मौजूद है, नमाज हुजूर को रब ने दी है। अगर ये मशवरा इमाम का होता तो लोग गोली मार देते। सबसे कमजोर इमाम ही होता है ना, जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी मस्जिद में चलती है। ओए लोटा किसने रख दिया, ये सीधा नहीं हुआ, ये सब सीधी नहीं है, ये सारी बातें होती न किया करो यार। अपनी नमाज बचानी है तो इमाम की बुराई न किया करो, वरना फिर नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। जो लोग इमाम को निकालते हैं वो बड़े होशियार बनते हैं। देखो उसने इमाम को निकाल दिया, मैं देखो कितना पहुंचा हुआ। मर के देख बेटे,
पता चलेगा फरिश्ते कितने पहुंचे हुए। एक एक मिनट का हिसाब नहीं करनी है ना किया करो, इज्जत किया करो। सैयदा ज़ैनब खुदा की कसम हाथों में इतनी मजबूत रस्सियां थी उनके, इतनी मजबूत थी कि ये खून जम गया था, खून। आपको अपनी बेटी कितनी प्यारी है, एक बेटी किसी की मुसीबत में आ जाए पूरी कौम तड़प जाती है। फिर अली के घर के तो एक एक बच्चे को रस्सियों से बांधा गया था, एक एक बच्चे को, और ऊंट की पीठों पे लादा गया। कछावे नहीं थे, नंगी पीठों पे डाल दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। हैरत होती है कभी, ये वो लोग थे जिनके इशारे से अल्लाह जहन्नमियों को जन्नती बनाएगा, जिनके सदक़े में जन्नत बनी है। आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। यही जमीन है। वो शाम गरीबा कितनी दर्दनाक थी, किसी घर में एक मैयत हो जाती है ना, लोग बेकरार रहते हैं, कहते हैं यार मौत हो गई, घर में डर लग रहा है, घर में डर लग रहा है। करबला तो वो जमीन है जहां पे एक भी सही सलामत मर्द नहीं बचा था। यानी कि ज़ैनुल आबिदीन थे तो वो भी बीमार थे, कोई हिम्मत बढ़ाने वाला नहीं। सिर्फ कौन थे? तारीख में दो बाप आपको मिलते हैं। एक बाप को हुसैनी किरदार कहा जाता है, दूसरे बाप को ज़ैनब का किरदार कहा जाता है। अली का बेटा भी लाजवाब है, अली की बेटी भी लाजवाब है। ना अली के बेटे का जवाब है, ना अली की बेटी का जवाब है। जानते हो वो ज़ैनब कुबरा, ज़ैनब जब रात हुई ना, सारे लोग नशे में थे शराब के। हजरत ज़ैनब ने लाशें इकट्ठा की, लाशें। लोग बाप से बेटे की लाश नहीं उठवाते कि टूटा हुआ है यार, बाप का बेटे का जनाजा है। 6 माह के बच्चे को बाप की गोद में नहीं दिया जाता, बाप कैसे उठाएगा? ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। जिन लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए थे, उन लाशों को ज़ैनब ने अकेले इकट्ठा किया था, उठा के लाके रखा। और रखने के बाद ख्याल आया ज़ैनब हो सकता है ये दुश्मन है, पता नहीं लाशों के साथ क्या करेंगे। आपने चादर फातिमा ज़हरा डाली और हजरत गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लिया, वहां बैठ गई जहां लाशें थी, और ये सोच के बैठी कि आज ज़ैनब अली का किरदार अदा करके दिखाएगी। कहने लगी अगर हिम्मत है तो आज अली की बेटी ना अली बन के दिखाएगी, अली की बेटी अली बन के दिखाएगी। खुदा की कसम खंजर लेकर के बैठी है। और उस वक्त का आलम यह था, सन्नाटा है, तन्हाई है, सब अपने अपनों के गम में डूबे हैं। अचानक आधी रात जब गुजरी ना, कोई आया और आने वाला करीब आया। सैयदा ज़ैनब ने कहा ठहर जा, अगर इरादा गलत है तो फिर अली की बेटी अपने जोहर दिखाएगी, और ठीक है तेरा इरादा तो फिर आ। जब आने वाला करीब आया, उसने आने वाले ने आकर के कहा कौन है तू? सैयदा ज़ैनब ने कहा कि मैं ज़ैनब बिन्ते अली हूँ। कहा ये कौन है? कहा ये हुसैन इब्ने अली है। ये कौन है? कहा ये कासिम बिन हसन। ये कौन है? ये अकबर बिन हुसैन है। ये कौन है? कहा ये मेरे लाल है। सारे शहीदों के बारे में पूछ के जाने लगा। आपने रास्ता रोक लिया, कहा इस जंगल में कोई हमें पानी पिलाने वाला नहीं। तू कौन है जो बेटी कह के आवाज दी है? अपना भी तो बता के जा। आने वाले ने चेहरे से कपड़ा हटाया, का पहचाना नहीं ज़ैनब, मैं कोई अजनबी नहीं, तेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। नाना आप का ये देखने आया हूँ मेरी ज़ैनब ने जो फातिमा से वादा किया था वो पूरा कैसे कर रखी है। खुदा की कसम ज़ैनब ने कहा था नाना फिक्र न कर, जब तक ज़ैनब मौजूद है कोई अली के बेटों की लाशों के साथ इशारा तक भी कुछ नहीं कर सकता। फिर हुजूर तो चले गए, ज़ैनब बैठी रह गई। करबला करबला आ गए। लोग अपने अपने मोहल्लों में करबला बना लेते हैं। मुझे हैरत होती है यार, तुम किसी भी जमीन का नाम करबला रख देते हो। खुदा की कसम जैसे कायनात में मदीना सिर्फ एक है ना, ऐसी कायनात में करबला सिर्फ एक है। जिस तरह मदीने की तरह कोई जमीन नहीं है, उसी तरह करबला की तरह कोई करबला नहीं है। कौन है? क्या है करबला? करबला वो है जिसमें हुजूर का शबीह लेटा है। करबला वो है जिसमें हसन की निशानी है। करबला वो है जिसमें नबी का चमन लेटा हुआ है। हम पढ़ते नहीं है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत से लाखों सलाम। तुम्हें क्या पता करबला क्या है? करबला वो है जिसने हुसैन को खाक का कफन दिया था। वो जमीन है करबला जिसने लाशों को अपनी चादर उड़ाई है। वो जमीन है करबला।
हर जमीन को करबला नहीं कह सकते। जिस तरह हर शहर को मदीना नहीं कहा जा सकता, उस तरह हर जमीन को करबला नहीं कहा जा सकता। करबला वो है जिसे फरिश्ते भी हसरत से देखते होंगे। करबला वो जमीन है, खुदा की कसम। चलो तो आगे आप देखो, यही ज़ैनब है। फजर का वक्त आया, सब्र करबला वालों का आप देखिए, अल्लाह सलामत रखे। ये कोई हादसा नहीं था अचानक होने वाला, ये सब जानते थे क्या होने वाला है, सबको पता था क्या होने वाला है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब ये काफिला चलने लगा, आज मैं फिर यही बात कहूंगा, हमें एक सजदा मुश्किल लगता। उनके हाथ रस्सी से बंधे थे, पैरों में बेड़ियां थी, अपनों के सर मेजों पे थे, लेकिन फिर भी नमाज का वक्त होता तो रुकते थे। यजीदी कुत्ते उन्हें पानी तक नहीं देते थे वुजू करने के लिए, वो मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ते थे अपनी। इतनी तंगी थी कि पानी तक देने वाला कोई नहीं था, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी, तयम्मुम करके उन्होंने नमाजें पढ़ी। तयम्मुम करके यजीदी लश्कर में पानी खत्म हो गया, जो ये फौज जा रही थी ना, इसमें पानी खत्म हो गया। हुक्म हुआ पड़ाव डाल दिया जाए, तब तक पानी लाया जाए। पड़ाव डाला गया, पानी की तलाश में कुछ सिपाही चले गए। जानते हो सारे यजीदियों के तो खेमे लगे थे, लेकिन नबी के घर वाले बिना खेमे के जमीन पे बैठे थे। मगर जानते हो बच्चे बच्चे होते। उन मुसाफिरों में सबसे छोटी मुसाफिर का नाम सैयदा सकीना था। ये वो सकीना है जिसने अपने भाई, भतीज, अपने चचा, अपने बाप, अपने परिवार के सर देखे। सबसे कम उम्र है जिसने सबसे बड़ा नुकसान देखा है, उसे सैयदा सकीना कहा जाता है। सैयदा सकीना, तारीख पढ़िए आप, कितना दर्द है करबला में, कितना दर्द है करबला में। गौर कीजिएगा, काफिला जब रुका, सब शामियानों में थे, लेकिन नबी के घर वाले तपती धूप के नीचे बैठे हुए थे। इनके ऊपर सूरज की धूप का शामियाना था। सैयदा सकीना सोचने लगी कहीं तो साया मिल जाए। ये सोच के आप तलाश करने लगी ना, एक झाड़ था, दरख्त छोटा सा झुका हुआ, चूंकि शाम का वक्त होने वाला था, इसलिए उसकी साए की छाया दरख्त की तरफ बढ़ रही थी। सैयदा सकीना को थोड़ा सा साया मिला, उसके साए में लेट गई। कई दिन की थकी थी, लेटी आंख लग गई। काफिला आगे चला गया। जब काफिला आगे चला गया, शाम के वक्त एक काफिला एक जगह ठहरा, लोगों ने नमाजें पढ़ी। जब काफिला आगे चलने लगा तो जिस नेज़े पे सरे हुसैन था, उसे उठाने का जब नंबर आया तो सबने कोशिशें कर ली। 40 बंदों ने ताकत लगाई, नेज़ा नहीं बढ़ा। हजरत ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन का जी फूफी, बता तो करो ये काफिला आगे क्यों नहीं जाता है, बड़ी मुश्किल हो रही है, हाथ बंधे हैं, कहो चलते क्यों नहीं है। अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, कहते पता करो यार आगे क्यों नहीं जाते। लोगों ने कहा चलो तो सही, जिस नेज़े पे आपके बाबा का सर है वो नेज़ा आगे नहीं जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, फूफी जिस नेज़े पे बाबा का सर है वो आगे नहीं जा रहा। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, लगता है कोई हुसैन के चमन की कली पीछे रह गई है, कोई बच्चा है जो रह गया है, जो सरे हुसैन आगे नहीं जाता। इतना कह के सैयदा ज़ैनब ने छलांग लगाई अपनी सवारी से, हर सवारी के पास गई, जाके कहती है लगता है कहीं सकीना पीछे रह गई है, लगता है सकीना रह गई है। ये कहती हुई आप आवाज दे रखी थी सकीना सकीना, लेकिन कहीं सकीना हो तो आवाज आए, कोई आवाज नहीं आई। बेकरार होकर तड़प जाती है, सोचती है लगता है भाई के गम ने मार डाला सकीना को, बाप का गम खा गया सकीना को। ये सोच के उधर दौड़ी जिधर से काफिला आया था, तड़पती जाती थी, दौड़ती जाती थी, सकीना को आवाजें देती जाती थी। दौड़ते दौड़ते वो मकाम आया जहां पे काफिला ठहरा था। रात गुजर रही है, अंधेरा फैल चुका है। जाके कहती है सकीना, एक धीमी सी आवाज आती है, फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। तेज आवाज इसलिए नहीं निकल सकती थी क्योंकि कई दिन की प्यासी है सकीना, कई दिन की भूखी है सकीना। भाई का सर देखा है सकीना ने, चचा का सर देखा है सकीना ने, अपनों के टुकड़े देखे हैं सकीना ने, टूट चुकी है सकीना, मगर आवाज दी है फूफी मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाइए। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, उधर गई जिधर से आवाज आई है। क्या देखती है, एक दरख्त है, उसकी आड़ में खातून है। खातून भी ऐसी है जिसने चेहरे पर नकाब डाल रखा
रखा है, पर्दे की हालत में है, लेकिन कमाल की बात यह है उसने सकीना को सीने से लगा रखा है। वो यार बच्चे तुम्हारे घर में भी है, बच्चे अली के घर में भी है, तुम्हारे बेटे तुम्हें इतने प्यारे हैं, अली को अपने बेटे कितने प्यारे रखे होंगे। जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। हजरत ज़ैनब कहती है जब वो चलती हुई गई, आप कहती मैं करीब पहुंची, मैंने देखा जिस तरह बच्चे अपनी बूढ़ी दादी नानी से कहानी सुना करते हैं, यहाँ उल्टा था, यहाँ बूढ़ी कोई है और किसी बच्ची से कहानी सुन रही है। कहती मैं करीब गई, खातून की गोद में सकीना है। वो खातून कह रही थी ए बेटी कहाँ की रहने वाली हो? हमारी सकीना कह रही थी अम्मा अब तक मदीने वाले कहलाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। बेटी कहाँ गए थे? का करबला आए थे। का क्यों आए थे? नाना का दीन बचाने आए थे। का बच गया है? का शुक्र है अल्लाह का, हमने नाना का दीन बचा लिया है। का कैसे बचाया? का अपनों की कुर्बानी दी है। का कौन दिया? का अकबर दिया है, दीन बचाया है। असगर दिया है, दीन बचाया है। अब्बास जैसा शेर दिल चचा दिया है, दीन बचा लिया है। ये बातें सुन रही है हजरत सकीना का। इज्जत ज़ैनब कहती है जैसी ये बात सैयदा सकीना ने कही, वो खातून सीने से लगा के रोने लग जाती है। अल्लाह अकबर। इतने में ज़ैनब पहुंची, जाके हजरत सकीना को लिया, गोद में लेके कहती है एक खातून तेरा शुक्रिया है, तूने जंगल में हमारी बेटी को संभाला, खुदा तौफीक दे कभी हमारे मदीने आ जाना, वहां आकर के हमारे घर पे आना, हम तेरे एहसान का बदला चुका देंगे, हम तेरी खिदमत की कीमत दे देंगे। यहाँ परदेसी है क्या दे सकते हैं? जैसी इतना कहा खातून की चीख निकल जाती है। कहा ज़ैनब अपनों को बदले नहीं दिए जाते। कहा कौन है तुम? कहा तुमने नहीं पहचाना। कहा मुझे पहचानो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई है। हाँ भाई ये करबला है, ये करबला है। कहा कभी वक्त मिले हमारे मदीने आ जाना। जब सैयदा फातिमा ने चेहरे से नकाब पलटा, ज़ैनब पहचाना नहीं, अपनों को भी बदले दिए जाते हैं। अम्मी आप? कहा हाँ। जब काफिला चला गया मेरी सकीना की आंख खुली, ये बेकरार होके तड़पी, दौड़ी, आवाजें दी, कोई सुनने वाला न था। ज़ैनब मैं सकीना का दर्द बर्दाश्त न कर सकी, मैं चल के मदीने से आ गई और मैंने सकीना को संभाल लिया था। ये करबला है साहिब, ये करबला है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले को लेके खैरियत के साथ मदीना शरीफ तशरीफ लाई। मदीना शरीफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा ये सामने क्या है? का भी तुम्हें भी पता है क्या है? का तू बताना। का सामने नाना का मदीना है। फिर रुख किया करबला की तरफ। कहा ज़ैनुल आबिदीन मेरे पास आ, सीने से लगाया। कहा तू भी देख मदीने की, करबला की तरफ। मैं भी देखती हूँ करबला की तरफ। आवाज दे के कहा था हुसैन देख मैंने तेरे ज़ैनुल आबिदीन को मदीने पहुंचा दिया है, मैंने तेरे बेटे को खैरियत से मदीने पहुंचा दिया है। मैं कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली के बेटों को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। भाई ये ज़ैनब का किरदार है। अल्लाह ताला अली की बेटी की खैरात हम सब की बेटियों को अता करे। अल्लाह करबला वालों का सदका अता करे। मालिक जिनकी आंखें भीग गई, आंसू से वुज़ू किया जिन आंखों ने, उन आंखों का सदका हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। उन पलकों का सदका मालिक हमारी खताओं को बख्श दे। करबला वाले हुसैन की मोहब्बत का वास्ता ए अल्लाह हमारे भूरा भाई हजी हनीफ साहब और जितने भी आशिकाने मुस्तफ़ा आए हैं मौला सबकी दुनिया और आखिरत भली फरमा दे। सबके दोनों जहान में मौला बरकत अता फरमा। मौला करीम साहिब खाना को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। फरमाया गया वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। लोगों जिन्होंने सब्र किया इनाम अल्लाह ने कितना बड़ा दिया है जानते हो। उन्होंने घर करबला में लुटाया, अल्लाह ने उन्हें जन्नत की सरदारी का ताज अता कर दिया है। आप अल्लाह करे ना कभी करबला शरीफ जाना, अल्लाह दे ना कभी 2-3 लाख रुपए उसे टॉयलेट बाथरूम किचन में ना लगाना, टाइल्स ना लगवाना, उस पैसे से हुजूर के मदीने जाना और उनके वसीले से फिर उनके शहजादों की बारगाह में करबला शरीफ जाना, खड़े होकर देखना और नजर मारना कहां कहां पे आज भी हुकूमत हुसैन की है। जिन्होंने पहरे लगाए थे वो मिट गए, जिन पे पहरे लगाए गए थे वो आज भी जिंदा हैं। यार नहरे फुरात जिनकी मुट्ठी में था वो मिट गए, जो प्यासे थे आज भी करबला पे उन्हीं का परचम लहरा रखा गया।
जाके देखना, खुदा की कसम करबला पे आज भी सकीना की चलती है, आज भी ज़ैनब का कब्जा है करबला में, आज भी हुकूमत फातिमा की है करबला में। सर काटने वाले मिट गए, कटाने वाले बाकी हैं, कटाने वाले बाकी हैं। मैं कहता हूं कि लोगों, ये तो बदनसीबी थी फुरात की। छोड़ो, बहुत थका, बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात पूरी करूं जो मैं कह रहा था, तवज्जो है आपकी। ये तो बदनसीबी थी नहरे फुरात की कि हुसैन के खेमे तक ना आ सका। अगर हुसैन के खेमे तक आ जाता ना, तो खुदा की कसम जैसे लोग मक्के से जमजम लेने जाते हैं ना, उस तरह करबला से लोग नहरे फुरात से पानी लाया करते। लोग फख्र से कहा करते, जमजम को इस्माइल की एड़ियां लगी हैं और नहरे फुरात को हुसैन के लब लग गए हैं। सोच, ये उसकी कम नसीबी है। मगर याद रखिएगा, ये क़यामत तक सर पटकती रहेगी इस बात को लेकर के नहरे फुरात कि मैं हुसैन के खेमे तक क्यों न जा सकी। मगर आज भी याद रखिएगा, जो उनकी औलाद है वो सीना पीट रहे हैं, जो हुसैन की औलाद है आज भी हुसैन के नारे लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। खुदा की कसम, हमारा बच्चा बच्चा हुसैनी है, हमारी नस्ल का एक एक फर्द हुसैनी है, बूढ़ा भी हुसैनी, जवान भी हुसैनी, बच्चे भी हुसैनी है। अल्लाह करे बहनों में भी ज़ैनब का किरदार आ जाए, सरों पे दुपट्टे आ जाए, हया वाली चादर आ जाए। मैं एक बात बता दूं आपको, आखिरी बात है, सबक के तौर पे समझ लेना। याद रखिएगा, खेमे जले चादर नहीं उतरी, शहीद हुए अपने, चादर नहीं उतरी। अपने बच्चों को नेज़ों पे चढ़ते देखा लेकिन चादर नहीं छोड़ी। 10 मुहर्रम को तमाशे के नाम पे तेरी मेरी बेटी ने कपड़े उतार दिए, शर्म आनी चाहिए। मेले के नाम पे हमारी बेटियों के सर तो सर, गलों में दुपट्टे नहीं रहे, नंगी हो गई, तेरी बेटी ने कपड़े उतार दिए। खुदा की कसम, ज़ैनब कैदी बनी रही, किसी ने चेहरा नहीं देखा था, हाथ बंधे रहे, किसी ने चेहरा नहीं देखा था। जानते हो, ये काफिला जाते जाते एक जगह रुक गया था रास्ते में। जब एक जगह रुका ना, तो कोई खातून थी, उसने देखा कैदी हैं, उसने घर में से कुछ खजूरें भेज दी। तो भूखे थे कई दिन के मुसाफिर, सैयदा सकीना ने एकदम हाथ बढ़ा के मुंह में खजूर रखना चाहिए। हजरत ज़ैनब ने कहा, सकीना खबरदार, अभी ना खाना। कहा क्यों? का पता करना है कहीं ये सदका तो नहीं दिया है किसी ने। कई दिन के भूखे हैं। क्यों फूफी? कहा हमारे नाना ने हम पे सदका हराम कर दिया है। कैदी है, भूखे हैं, शरीयत के पासदार है, एक खजूर तक उस वक्त तक नहीं खाते जब तक पता नहीं चल जाता। का पता करो कैसी खजूर है। खबर गई तो जो मालिकिन थी निकल के आ गई, कैसे कैदी हैं, पारसा हैं, ऐसे नेक के सदका नहीं खा रहे। आई जब कैदियों के चेहरे के नूर देखे, बाहया पर्दे वाली औरतें देखी, उसने दरवाजा खोल दिया। जितनी चादरें थी लुटा दी, जितनी दौलत थी लुटा दी, जो था वो खिला दिया। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, इसकी मालिक को तो बुलाओ। काफिज़ा जरा पूछो तो इससे ये इतनी मेहरबानी क्यों कर लगी है। यहां लोग तमाशाई बने देख रहे हैं और ये हमारी खिदमत में लगी है। आई सैयदा ज़ैनब के चेहरे पे पर्दा था। उसने कहा, बेटी मुझे ये तो नहीं मालूम तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानती, लेकिन ये जो मैं कर रही हूं इससे बड़ा पुराना रिश्ता है, एक कहानी है। कहा क्या? कहा जब मेरी जवानी का दौर था तो मैं फातिमा ज़हरा के दर पे खिदमत करती थी, अली के घर पे रहती थी। कहा फिर? कहा मेरे निकाह का वक्त आया, मैं वहां से आने लगी, मैंने अपनी मलका सैयदा फातिमा से कहा था मुझे कोई नसीहत कर दे। तो उन्होंने मुझसे कहा था, जा रही हो? कहा हाँ। कहाँ जाओगी? कहा शाम। कहा सलामत रहना। दुआ भी दी थी, कहा सलामत रहना, जिंदा रहना, और सुनो बस इतना करना, कभी कोई काफिला दरवाजे पे आ जाए ना कैदियों का, तो उसे खाना खिला देना, उसकी खिदमत कर लेना। उसने कहा, खातून बेटी तुझसे मतलब नहीं, तू कौन है? मैंने अपनी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का कहा माना है। चीख निकल गई, रो के कहने लगी, माँ बता कुछ चाहिए? खातून रो के कहने लगी, बेटी अब क्या चाहिए? जब मैं उनके घर रहती थी खुदा ने 2 बेटे दिए थे, एक बेटे को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। एक चांद सी बेटी थी जिसे ज़ैनब कहा जाता था। बेटी मैंने बड़ा खिलाया उसे गोद में, मैंने हसन हुसैन को भी खिलाया। सुना है हसन तो शहीद हो गए। कहा कैदी सुना है कैदियों की कभी टाली नहीं जाती।
अल्लाह कैदियों की भी दुआ कबूल करता है। तू तो कैदी भी है, मुसाफिर भी है, अगर दुआ देनी है तो इतनी दुआ दे जा, अल्लाह मुझे ज़ैनब का भी दीदार करा दे, मुझे हुसैन का भी दीदार करा दे। जब इतना सुना चीख निकल गई। खातून कहने लगी तू बता, तेरे लहजे से लगता है तू फातिमा की कुछ लगती है, बताना तेरा मदीने से कोई रिश्ता है। सैयदा ज़ैनब ने अब चेहरे से नकाब उठाया, कहा माँ रब ने तेरी दुआ पूरी कर दी है। कहा क्या? कहा तुझे हुसैन देखना है। कहा वो देख जो नेज़े पे सर जा रहा है वो हुसैन का है, और ये जो कैदी बन के आ रही है ये सामने तेरी फातिमा ज़हरा की बेटी सैयदा ज़ैनब जा रही है। देख उधर देख, हुसैन की ज़ियारत होगी, इधर देख तुझे ज़ैनब की ज़ियारत हो जाएगी। उसने देखा, चीख मारी, रो के कहती या अल्लाह इस दिन से पहले मौत दे देता। ये कह के गिरी, जान निकल जाती है, उनके कदमों पे कुर्बान हो जाती है। बरेली से आवाज आती है कल वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। सुभान अल्लाह। हाँ खुदा की कसम ये करबला वाले हैं, आखिरी वक्त तक इन्होंने अपना पर्दा नहीं छोड़ा। अगर हुसैनी हो, मेला हो, तमाशा हो, बेटियों से कहना मर जाना, सैयदा ज़ैनब का दिया हुआ दुपट्टा नहीं छोड़ना है। हुसैनी हो तो कभी बेटियों के सर से दुपट्टा मत उतरने देना, हुसैनी हो तो कभी बेटियों को नंगे सर मत होने देना। कहना बेटी मुझे तुझ में किरदार ज़ैनब देखना है। हर बाप ये ख्वाब सजा ले, क़यामत के दिन में बेटी का हाथ पकड़ के सैयदा ज़ैनब के आगे लाके कहूंगा ज़ैनब मेरी बेटी ने पर्दा किया, ना तेरे किरदार को छोड़ा ना फातिमा ज़हरा का किरदार छोड़ा। इतना करके जाना, वरना क़यामत में मुंह छुपाने जगह नहीं मिलेगी, कोई जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को सैयदा ज़ैनब की कनीज़ बना दे, हमारे बेटों को अली अकबर का नौकर बनाए, कासिम का नौकर बनाए, अब्बास का नौकर बनाए, जन्नती शहजादों का खादिम बनाए। अल्लाह ताला हमें करबला वालों की खैरात अता फरमाए। हाँ यही वो लोग हैं जिन्हें काटा गया, लूटा गया, मगर खुदा की कसम लूटा गया, सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन कितने बड़े गनी हैं आज भी। मैं फ़ख्र से कहता हूँ ज़माना जितना लंगर खा रहा है ये चक्की फातिमा की चल रही है भाई, ये चक्की फातिमा की चल रही है। ज़माना जितना आटा खा रहा है, दुनिया जितना खाना खा रही है ना, ये सारा सदका सैयदा फातिमा ज़हरा का है। खुदा की कसम अगर वो ना होते तो रिज़्क़ ना होता। बरेली से आवाज़ आती है ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए। मेरी गुजारिश है इस बार मुहर्रम आए ढोल ताशे नहीं उठाने, अल्लाह तौफीक दे, कुरान लेके बैठना है, बैठेंगे इंशाअल्लाह। हर मुसलमान के दरवाजे पे लंगर होना चाहिए, कुछ ना हो खाली पानी रख देना, और सिर्फ दरवाजे पे नहीं छत पे भी पानी रखना है, छत पे भी पानी रखना है। दरवाजों पे इंसानों के लिए, छत पे परिंदों के लिए, ताकि कायनात के जर्रे जर्रे को पता चल जाए हुसैन का महीना आ चुका है। अब जानवर भी प्यासे नहीं रखेंगे, इंसान भी प्यासे नहीं रखेंगे, कुछ ना कर सको सिर्फ पानी रख देना, ताकि दुनिया को पता चले हुसैन करबला में है, फिक्र कायनात में है। उनके ऊपर पानी बंद किया था, उनके नौकर जमाने की प्यास बुझा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान शजरे की फरमाइश हो रही है, मैं चलो भाई पढ़ देता हूँ, लेकिन आपको ज़रा कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह।